हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद एम के मिश्रा में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इन्वेस्टर हो, जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो नए इन्वेस्टर अभी आ रहे हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि एसआईपी से करोड़पति कैसे बनेंगे आप। ठीक है, आप नॉर्मल अगर एसआईपी करते हैं तो मैं एक्चुअली सही बात बता रहा हूं कि आप करोड़पति बनने में बहुत टाइम लगेगा, बनेंगे भी उतना टाइम आपके पास है भी या नहीं भी है। ठीक है, ठीक है, इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप जो है एसआईपी करेंगे, जिससे आपको कितना टाइम लगेगा करोड़पति बनने के लिए एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से, और अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं एसआईपी में तो आप कितना जल्दी उसको अपने टारगेट को, करोड़ का टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, आप अभी मेरे स्क्रीन पे आ गए होंगे जहां पे मैंने यहाँ पे रखा है। आप नॉर्मली मैं एकदम छोटे इन्वेस्टर को मैं लेके चल रहा हूँ जो 5,000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ। ठीक है, तो अगर वो 5,000 के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो कितने साल के लिए कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो 120 मंथ्स है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी में, 5,000 रुपये मंथली। ठीक है, और मैं इतना, ये जो आपको दिख रहा है 12.5, ये आपका इंडेक्स फंड का रिटर्न है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आप इंडेक्स फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और फ्लैक्सी कैप भी है और उसमें मल्टी कैप भी अगर आपने रखा है, एटलीस्ट चारों फंड से आपका कुछ कुछ रेशियो में पोर्टफोलियो में, तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि आपको 15 से 16% का तो रिटर्न बन के मिल जाएगा 10 ईयर्स में। ये डेटा बताता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मली 15% ही रखा है, आपको ज्यादा भी मिल सकता है। अभी अब स्मॉल कैप में देखोगे तो लास्ट में जो 8 से 10 साल से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको 20%, 22% का भी रिटर्न मिला है, एवरेज में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमें भी 10 साल में मिल सकता है। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली ये बता रहा हूँ कि अगर आप 5,000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, और 15% का आप एक्सपेक्टेड रिटर्न आप बना रहे हो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना आपको मिलेगा, और तो आप कितना निकाल पाओगे, आपके पास कितना बना पाओगे आप 5,000 के हिसाब से। तो 5,000 के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया 6 लाख रुपए। ठीक है, 5,000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितना किया, 6 लाख रुपए, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपको रिटर्न कितना बन के मिलेगा, 13,76,085 रुपए का। ठीक है, अभी इसमें मैं मॉडिफिकेशन बता रहा हूं कि आप कैसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं आप इसमें कितना जल्दी आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अगर मॉडिफिकेशन के इसमें मैं बताऊं कि आपको पता है कि हर एक साल पे हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो क्या ये 13,76,000 रुपए जो आपको बन रहे हैं 10 साल में, क्या ये आप बना पाओगे उस समय का वैल्यूएशन के हिसाब से 13 लाख रुपए? तो उस समय के वैल्यूएशन से 13 लाख रुपए जो आज ये वैल्यू दिखाई दे रहा है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन इसको आधा से ज्यादा बीट कर चुका होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसको आप कैसे बीट कर सकते हैं, मैं बोलता हूं अगर ईयरली अगर आप 6% का भी इन्फ्लेशन रखते हैं जो हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, मैं उतना ही बोलता हूं कि अगर आपने 6% स्टेप एसआईपी किया, हर एक साल पे 6% बस बढ़ाया आपने, ज्यादा नहीं बढ़ाया, कितना बढ़ाया, बस 6% बढ़ाया आपने, कितना परसेंट, 6%। अगर 6% आप सिंपल बढ़ाते हो तो आप कितना बना पाते हो, 16,90,393 रुपए का, मतलब 16,91,000 के अब लगभग बना पाते हो बस ये 6% इंक्रीज करके। ठीक है, मतलब आपको 3.5 लाख का लगभग डिफरेंस आ जाता है बस 6%। आपने यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट किया, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो लास्ट जो 10वां साल पे जो एसआईपी जाएगा हर एक महीने वो 8,447 रुपए का जाएगा, जो कि बहुत ही मिनिमल है। तब तक आप अगर सैलरी पर्सन हो या फिर आप बिजनेस पर्सन हो, आपको बिजनेस में आप हो या फिर सैलरी हो, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका सैलरी भी ग्रो करेगा, तो उस टाइप से आप देख सकते हो। इसमें अगर आपने यहाँ पे जस्ट टेन्योरिटी बढ़ा दिया तो आप जादू देख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ पे इसको 15 साल कर दिया, बस यहाँ पे अगर आपने 15 साल कर दिया तो आप देख सकते हो
कि मात्र 5,000 के रुपए के इन्वेस्टमेंट से महीने में 15 साल में 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रखेंगे और बस 6% जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको बीट करते जाएंगे, तो उस समय के वैल्यू के हिसाब से आप देखोगे तो ये जो रहेगा 44,41,616 रुपए अभी उस समय पे आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। तो उस समय पे आपके रुपए का वैल्यू कितना रहेगा, आप इसको अभी 44,41,000 है, इसको आप जस्ट जीरो कर दो, फिर आप यहाँ पे देखो तो उस समय पे इस 44 लाख का वैल्यू रहेगा 33.5 लाख रुपए के लगभग। तो ये छोटा अमाउंट नहीं है, आपको भी पता रहेगा, राइट। अगर यही चीज अगर आप थोड़ा सा बस इसमें इंक्रीमेंट करते हो, इन्फ्लेशन में फिर से ऐड करता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो था 15 साल, इसके जगह पे आप जस्ट 20 साल कर देते हो, ठीक है। मान लेते हैं आपने 20 साल, आपने 25 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है या फिर 30 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो आप 55 तक तो 50-55 तक तो आप काम कर ही सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो, राइट। तो अगर आप बस 20 साल के लिए रखते हो तो यही अमाउंट जो है आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया 5,000 के हिसाब से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, ठीक है। और बनेगा कितना 1 करोड़, आपका 1 करोड़ 5 लाख रुपए बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि डिफरेंस क्या है, बस आपका टेन्योरिटी थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना है। अमाउंट अगर आप ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो तो कर सकते हो, अगर नहीं इंक्रीज कर रहे हो तो बस 5 से 10% करना है। अगर आप इसको इसमें और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, 6% है, बाद में हो सकता है कि 10% आपका ये बन सकता है इन्फ्लेशन, आप 10% का इंक्रीमेंट करो। यही चीज आप देख सकते हो सेम इन्वेस्टमेंट में 10% का अगर हर एक साल अगर आप इसमें बढ़ाते हो, आपका स्टेप अप करते हो, 1,37,46,707 रुपए का आप कॉर्पस बना सकते हो। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो। अभी आपको लगेगा कि आपका क्या डिफरेंस हो जाएगा जो आप एसआईपी करते हो, ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जीरो कर दिया, कितना बना पा रहे हो आप 74,86,000 रुपए का, ठीक है। आपका एसआईपी हर एक महीने में 5,000 करके जा रहा है 20 साल तक, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 12वें साल, 13वें साल में, यहाँ पे 14वें साल में, ऐसे करके 20 साल तक आप देख सकते हो कि 5,000 करके जा रहा है, राइट। आप जस्ट इसमें अगर आप इसमें सिंपल 6% अगर आप हम करते हैं, जिसमें हमारा 1 करोड़ का वैल्यूएशन आ रहा था, 1 करोड़ यहाँ पे 1 करोड़ 5,35,000 आ रहा था, बस 6% अगर स्टेप अप करते हो हर एक साल पे, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो लास्ट एसआईपी होगा वो आपका होगा 20वें साल में 15,127 रुपए का। क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? आप अगर नॉर्मली आप इसमें भी अगर आप मैं आपको समझाऊं तो इसमें भी आप देख सकते हो कि आप हर एक साल पे अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो क्या आपके जहां पे आप काम कर रहे हो तो हर एक साल पे आपका सैलरी में कम से कम 10% का भी ग्रोथ नहीं होगा, कम से कम 15% का भी ग्रोथ नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में 10-20%, 30%, 50% तक, 100% तक का ग्रोथ होता है। तो उसके हिसाब से आपके एसआईपी में आप स्टेप अप कर सकते हो, ताकि जो आपका टारगेट है करोड़ का हो गया या 5 करोड़ का होगा या 10 करोड़ का होगा, जो भी आपने अपने लिए टारगेट बनाया है, जो भी आपके गोल के हिसाब से आपने टारगेट बनाया है, आप उस चीज को आपके समय से पहले अचीव कर सकते। ये है स्टेप अप का जादू। आई होप आप ये इस टॉपिक को समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा था कि नॉर्मल एसआईपी करने से आप करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि उतना आप टाइम बना ही नहीं सकते। उतना टाइम आप कैसे रुकोगे आप मार्केट में? आपको लगेगा धीरे 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 कर रहे हैं। अगर यही चीज मैं आपको एक जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बताता हूं कि अगर ये 5,000 के जगह पे जस्ट आप अगर 10,000 कर पा रहे हो, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो जस्ट 10,000 आप कर रहे हो, आपका कॉर्पस सीधा डबल। तो आपका जो गोल है जो आपने बनाया है वो 1 करोड़ का हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, या फिर आपने गाड़ी के लिए गोल बनाया है जो 25 लाख का हो सकता है, 30 लाख का हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी के आपके बच्चे के मैरिज के लिए आपने गोल बनाया है, सेट किया है, तो उनके लिए 25 लाख या 50 लाख का हो सकता है कॉर्पस। तो आपको एक टेन्योरिटी सेट करना पड़ेगा कि 10 साल या 15 साल या 20 साल। मैं आपको हमेशा यही सजेशन करूंगा कि आप जितना ज्यादा टाइम दे पाओगे उतना ज्यादा आप कॉर्पस बना पाओगे आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, ठीक है। ये मैंने आपको बताया जो नॉर्मल इक्विटी फंड में अब अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन किया होगा उसके हिसाब से। अगर आप मान लेते हैं कि बस सिंपल, अगर आपके पास ऐसा है कि धैर्य आप रख सकते हैं, आपके पास टाइम है और आप ज्यादा मार्केट को उथल पुथल को समझ पा रहे हैं और उस पर घबरा नहीं रहे हैं, तो आप सिंपल, अगर आपको मैं एक जादू और दिखाऊं इसमें, तो ये है कि अभी सेम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। मैं मिनिमम कर रहा हूं, आप आपके हिसाब से यहां पे डाल सकते हो। अब सेम ये 5,000 के हिसाब से चलेंगे 20 साल के लिए। 15% जो ये आप दिख रहा है ना,
अगर आपने स्मॉल कैप मिड कैप में बस इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि वो वॉलेटाइल है, वो ज़्यादा जो है गिरेगा फिर अब चढ़ेगा, तो आप जैसे देखोगे 15 से 20 साल में ये आपको 15 से 18% का तो लगभग रिटर्न बना के मिल जाएगा इसमें स्मॉल कैप मिड कैप में। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके आपका फंडामेंटल कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड कंपनी जो एएमसी अच्छे बैकग्राउंड से आ रही है और उसने पहले बना के अच्छा दिया है अपने इन्वेस्टर को, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो कि मैंने आपको हमेशा, अभी आप देखेंगे मेरे जाके प्लेलिस्ट में या फिर आप वीडियोस जाके देख सकते हो चैनल पे, आपको उस टाइप का वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना के बताया है कौन से कैटेगरी में कौन सा अच्छा फंड है। तो अगर 18% के हिसाब से अगर मिल गया ओनली मिड कैप, और अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में कर रहे हो तो वही चीज आप जो इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का कर रहे हो वो आपका बन जाएगा 1.5 करोड़ का पर्पस। 50 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट इसमें जस्ट बढ़ जाएगा अगर आपने अच्छा फंड सेलेक्ट किया। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो समझ में आया है और पसंद आया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो लाइक जरूर कीजिए, ताकि इससे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोग के लिए कुछ कर पा रहा हूं, मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूं, मैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ आपको हेल्प कर पा रहा हूं, ताकि आप अपने जो भी आपने गोल सेट किया है वहां पे आप जितना जल्दी हो सके अचीव कर सकें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और कमेंट जरूर कीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाऊंगा, और जिस भी टॉपिक पे ज्यादा कमेंट आएगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है वो भी आप कमेंट में बॉक्स में दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।